हाँ विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था जो इतिहास विषय है बीए पार्ट प्रथम का, उसका पहला जो अध्याय है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। इसी क्रम में हम जो द्वितीय अध्याय है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है सिंधु धर्म। और सिंधु धर्म की विशेषताएं। अब हम धर्म पे आते हैं। और भारत में प्राचीन काल से ही, और सबसे प्राचीनतम जो उदाहरण है भारत में पाषाण काल के उपरांत सिंधु संस्कृति है उसका उद्भव होता है। और इसी क्रम में हम सिंधु संस्कृति या सिंधु धर्म है, तो इसकी खोज वगैरह कैसी हुई वो हम जानते हैं। सबसे पहले सिंधु संस्कृति है, सिंधु सभ्यता, जिसे आसान शब्दों में या प्रचलित शब्दों में जिसे इस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता है 1921 ईस्वी में सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा केंद्र की खोज की। 1922 ईस्वी में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो केंद्र की खोज की। और धीरे धीरे तो वो क्रम चलता गया और भारत विभिन्न केंद्रों की खोज सिंधु संस्कृति की होती चलेगी। वर्तमान में लगभग 1450 केंद्र इसके खोजे जा चुके हैं। और उन 1450 केंद्रों में हमें विभिन्न जो प्राप्त अवशेष हैं उसके आधार पर उनके धार्मिक जीवन का पता चलता है कि धर्म भी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा था। तो वो किस प्रकार से है, कौन से हमें प्रमाण वहां से प्राप्त होते हैं। सिंधु धर्म है, सिंधु धर्म में स्पष्टतः हमें जानने को मिलता है कि वो किस प्रकार के उनका धार्मिक जीवन रहा होगा। और उसी में ही सिंधु धर्म की जो विशेषताएं हैं उसी क्रम में हमें जानेंगे। पहली विशेषता है मातृ देवी की उपासना। मातृ देवी की उपासना में किस प्रकार से कि सिंधु जो संस्कृति है, सिंधु जो क्षेत्र था वहां से उत्खनन में हमें जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उन मूर्तियों में सर्वाधिक मूर्तियां स्त्री की प्राप्त हुई हैं। फिर जो चित्रांकन मिलता है उस चित्रांकन में भी सर्वाधिक जो चित्र हैं वो स्त्रियों के ही प्राप्त हुए हैं, चाहे मोहरों पे रहें, चाहे मृदभांडों पे रहें, चाहे अन्य। और मूर्तियों में भी नारी की मूर्तियां जिसमें उन्हें सिर पर सिरोवस्त्र सा है, उनके पंखे के आकार का विभिन्न आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं। और उन मूर्तियों में भी धुएं के निशान हैं, जिससे ऐसे लगता है कि वो दीपक या धूप वगैरह जलाते होंगे जिससे वो धुआं लग गया उन मूर्तियों के। तो यहाँ पे नारी की जो विभिन्न मूर्तियां मिली हैं, चित्रांकन मिला है, उसी के आधार पे हमें कह सकते हैं कि वो मातृ देवी की मूर्तियां होंगी और लोग उनकी उपासना करते होंगे। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में, सिंधु क्षेत्र में मातृ सत्तात्मक परिवार रहा होगा, क्योंकि स्त्रियों की मूर्तियां अधिक मिलने से, चित्रांकन अधिक मिलने से इस बात के अधिक प्रमाण मिलते हैं। ये सिद्ध होता है कि मातृ सत्तात्मक ही परिवार यहाँ पे रहा होगा। और हम साथ ही साथ ये देखते हैं कि यहाँ पे स्त्रियों के विभिन्न चित्रांकन प्रकृति की देवी के रूप में भी हुए हैं, विभिन्न देवियों के रूप में भी हुए हैं, उनकी उपासना के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो पहला ये है, अधिक मूर्तियों और चित्रांकनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मातृ देवी की मूर्तियां या मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। और वो उपासना पूजा जो धूप जलाते हैं हम उसके माध्यम से होती थी। नेक्स्ट है परम पुरुष शिव की उपासना। इसमें क्या है परम पुरुष शिव की उपासना में कि सिंधु संस्कृति से हमें मोहनजोदड़ो केंद्र से एक हमें मोहर प्राप्त हुई है। हालांकि इसका एक कोना है वो छोटा सा टूटा हुआ है,
लेकिन साथ ही हम उस मोहर में देखते हैं कि सबसे पहले उसमें एक योगी है जो पद्मासन की मुद्रा में बैठा है, जिसके 3 मुंह दर्शाए गए हैं, जिसके चारों तरफ बाघ है, हिरण है, गेंडा है, चीता है, व्याघ्र है। ये पशु उसके चारों तरफ मुख्य रूप से दाएं बाएं और सामने की तरफ दर्शाए गए हैं। और उस मोहर के ऊपर कुछ सिंधु लिपि के लेख भी उत्कीर्ण हैं। तो जो सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे, उन्होंने उस जो मोहर है और उस मोहर के ऊपर जो योगी है जो पद्मासन की मुद्रा में बैठा है, उसको पशुपति शिव या आद्य शिव के नाम से जाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिव हो पशुपति शिव भी हैं, क्योंकि नंदी है, नंदी उनका वाहन है। तो पशुपतिनाथ के नाम से भी वर्तमान में उनको जाना जाता है। आद्य शिव का मतलब होता है कि प्राचीन शिव का प्राचीन रूप, और वो पशुपतिनाथ के रूप में प्रचलित होगा। तो यह उस मोहर के आधार पे शिव की उपासना के भी प्रचलन प्राप्त होते हैं। तीसरा जो पूजा पद्धति यहाँ पे प्रचलित थी, वृक्ष पूजा की। और वृक्ष पूजा से हमें साक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं या हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं कि एक वृक्ष है और उस वृक्ष की 2 टहनियों के मध्य एक स्त्री आकृति खड़ी है और सामने की तरफ 7 आकृतियां शीश नवाए उसके सामने खड़ी हैं और साथ ही उनके साथ पूजा पात्र भी है। तो इससे तथा अन्य दूसरे उदाहरणों से कि एक स्त्री है जिसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है और लोग उसकी उपासना कर रहे हैं। और पीपल के जो वृक्ष होता है उसका जो पत्ता होता है उसका चित्रांकन हमें सर्वाधिक मिलता है। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि सिंधु संस्कृति में वृक्ष पूजा भी प्रचलित होगी और मुख्य रूप से निश्चित रूप से पीपल जो वृक्ष है उसकी उपासना की जाती होगी। जैसे वर्तमान में भी भारत में विभिन्न धर्मों में पशु पूजा प्रचलित है। हिंदू धर्म का उदाहरण लेते हैं हम कि हिंदू धर्म में जो वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, तुलसा जी है, आदि अन्य जो वृक्ष हैं उनकी उपासना विभिन्न अवसरों पर की जाती है। तो ये जो क्रम है वो प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। सिंधु संस्कृति से उसकी शुरुआत हो गई थी और उस समय पीपल के वृक्ष जो होता है उसकी पूजा पद्धति प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार से सिंधु संस्कृति से वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। और इसी आगे के क्रम में हम जानेंगे पशु पूजा। और पशु पूजा में सबसे ज्यादा जो चित्रांकन मिलता है यहाँ पे वह कुबरदार बैल का, और जिससे पता चलता है मूर्तियां भी उसकी सर्वाधिक मिली, जैसे मिट्टी की मूर्तियां नहीं, जैसे पत्थर की मूर्तियां नहीं, और साथ में कुबरदार बैल है उसकी मूर्तियां और चित्रांकन भी सबसे ज्यादा मिला है। तो इससे प्रमाण होता है कि वो कुबरदार बैल है, उसकी उपासना करते होंगे। कुछ एक हमें नाग पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान में भी ये पूजा पद्धति प्रचलित है, नाग पूजा। तो इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल से या सिंधु संस्कृति के समय पशु पूजा, जिसमें जो कुबरदार बैल है उसकी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, एक साथ ही एक श्रृंगी पशु का साक्ष्य मिलता है जिसके सामने एक सींग निकला हुआ, जिसे हम गैंडा नहीं कहेंगे, बैल के जैसा ही है, जिसे काल्पनिक पशु हम कह सकते हैं। तो उस काल्पनिक पशु की भी पूजा की जाती होगी। साथ में बैल है, नाग है, इनकी पूजा के साक्ष्य हमें सिंधु संस्कृति से प्राप्त होते हैं। हालांकि गाय की पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और इसी क्रम में हमें जानते हैं कि भारत में वर्तमान में भी विभिन्न जो पशु हैं विभिन्न अवसरों पर उनकी पूजा की जाती है। बैल है पवित्र पशु माना जाता है, गाय है सबसे अधिक पवित्र पशु मानी जाती है, नाग की पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो यही है कि ये पशु पूजा का प्रचलन भारत में सिंधु संस्कृति से ही प्रारंभ हो गया और वो वर्तमान में भी विभिन्न परिवर्तनों के साथ
जारी है। अगली जो विशेषता है सिंधु धर्म की वो है अग्नि वेदिकाएं। यहाँ पर सिंधु संस्कृति के जो विभिन्न केंद्र हैं और उन विभिन्न केंद्रों का मैं नाम बता रहा हूँ आपको, जिसमें कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, बनावली है, लोथल है। इन 4 केंद्रों से जो विभिन्न राज्यों में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, बनावली और रोपड़ या राखी गढ़ी वो हरियाणा प्रांत में है। तो इन क्षेत्रों से हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती हैं और वो अग्नि वेदिकाएं भी गोल हैं, आयताकार है, वर्गाकार है, जिसमें विभिन्न पशु, उनके सींग, अन्न के दानों में चावल, तिल, जौ, इनके जले हुए साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और साथ में कालीबंगा कालीबंगा में एक चबूतरे के ऊपर 7 अग्नि वेदिकाएं क्रम से प्राप्त हुई हैं और उन्हीं के पास में चबूतरे के ऊपर एक कुआं प्राप्त हुआ है और कुछ एक स्नान गृह हैं। तो उससे उनके धर्म का प्रमाण मिलता है कि उनमें पूजा उपासना उन अग्नि वेदिकाओं में की जाती होगी, यज्ञ वगैरह का प्रचलन रहा होगा उस समय। तो उससे हम जानते हैं कि जैसे कि कालीबंगा से हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती हैं, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब वो धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे तो उसके पूर्व वो लोग उस कुएं से अपना पवित्र स्नान कर लेते होंगे। पवित्र स्नान के उपरांत वो अपने जो भी यज्ञादि प्रचलित होंगे वो पूर्ण करते होंगे। तो इसी तरह से बनावली में भी, लोथल में भी ये जो विभिन्न अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होते हैं, निश्चित रूप से उनके धार्मिक अनुष्ठान की ओर संकेत देती हैं। जैसे वर्तमान में हम जानते हैं कि वर्तमान में यज्ञ पद्धति प्रचलित है, हम हवन बनाते हैं, तो वो हवन ही उस समय की अग्नि वेदिकाएं रही होंगी। नेक्स्ट है जल की पवित्रता। सिंधु संस्कृति में मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और वो स्नानागार है 38 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8.5 फीट गहरा। उसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और उस स्नानागार के चबूतरे के उपरांत 3 तरफ उसके कमरे बने हुए हैं और उन कमरों में से एक कमरे से कुएं के साक्ष्य मिले हैं, एक तरफ 8 स्नानागार मिले हैं और उसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो उस स्नानागार से ऐसे लगता है कि वो कोई पवित्र कुंड होगा, विभिन्न या प्रमुख धार्मिक अवसर पर उसमें स्नान किया जाता होगा। उससे प्रमाण ऐसे लगता है हमें विभिन्न पवित्र स्नान का कि जैसे कि वहां पे स्नानागार मिले, तो जो धर्माधिकारी होते होंगे, पुरोहित होते होंगे, वो तो स्नानागारों में स्नान करते होंगे और वो जो कुआं मिला है उस कुएं से उस कुंड को भर दिया जाता होगा। नीचे एक पूर्व दिशा की ओर एक नाला भी मिला है कुंड में, जिससे पता लगता है कि जब पानी गंदा हो जाता होगा उस कुंड का, स्नानागार का, तो पानी, गंदा पानी निकाल दिया जाता होगा और शुद्ध पानी उस कुएं से भर दिया जाता होगा। तो इसी प्रकार से जल की पवित्रता के संकेत भी मिलते हैं कि जल उस समय भी पवित्र माना जाता था। नेक्स्ट है सूर्य पूजा, शुभ प्रतीक चिन्ह, ताबीज। ये क्या है? सूर्य पूजा। वहां पे क्या मिले हैं हमें कि गोल वो मिले हैं आकृतियां, चित्रांकन मिला है और उसमें विभिन्न किरणें निकली हुई हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से
ये गोलाकृतियां हैं और इनमें विभिन्न किरणें निकली हुई हैं। तो निश्चित रूप से विद्वानों ने, पुरातत्वविदाओं ने इसको सूर्य का प्रतीक चिन्ह माना है। और इसी के साथ ही साथ शुभ प्रतीक चिन्ह जिसमें स्वास्तिक है, स्वास्तिक का चिन्ह है, चक्र का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है, वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और साथ में ताबीज भी यहाँ से मिले हैं, ताबीज की आकृतियां मिली हैं, गुट्टिकाएं जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सूर्य पूजा, स्वास्तिक जो आज भी पवित्र धार्मिक चिन्ह माना जाता है, तो उसको पवित्र मानने का जो क्रम है वो सिंधु संस्कृति से ही चला आ रहा है। सूर्य की उपासना आज भी की जाती है, तो उसी समय से ये क्रम चल पड़ा होगा। ताबीज जो विभिन्न जादू टोने या तंत्र मंत्रों की ओर संकेत देते हैं, तो ये भी है कि उस समय तंत्र मंत्र जादू टोने संभवतः उस समय भी प्रचलित रहे होंगे। नेक्स्ट है धार्मिक प्रथाएं। और इसी क्रम में हम आगे जानते हैं योग एवं साधना, 9वीं विशेषता। योग एवं साधना ये क्या है? इस समय सिंधु संस्कृति से हमें कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। एक मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और उस योगी की जो मूर्ति है उसमें उसने पद्मासन की मुद्रा में बैठा है। पद्मासन की मुद्रा तो क्या, वो तो नीचे का हिस्सा तो उसका प्राप्त ही नहीं हुआ। ऊपर वाला जो भाग है उसमें उसकी दृष्टि नासाग्र पर केंद्रित है, आंखें अधमुंदी हैं। इस तरह से योग की जो मुद्रा होती है उसमें लगता है कि वो कोई योगी है। और विभिन्न जो चित्रांकन मिलते हैं, जैसे पशुपति शिव की मूर्ति है उसमें योग की मुद्रा में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हमें पता चलता है कि उस समय योग और साधना से ध्यान वगैरह कहते हैं, तो उसका प्रचलन निश्चित रूप से सिंधु संस्कृति से हो गया था। 2-3 प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध हैं, पशुपति शिव की मूर्ति और मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति और अन्य विभिन्न चित्रांकन। तो जो योग पद्धति है भारत में हमेशा से ही प्रचलित रही है और आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट है मृतक संस्कार। और मृतक संस्कार में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको अंतिम संस्कार तरीके कौन कौन से होते हैं, तो यहीं से ही सिंधु संस्कृति से ही हमें मृतक संस्कार के एवं पुनर्जन्म भी इसी में जोड़ देते हैं हम। मृतक संस्कार एवं पुनर्जन्म में विश्वास ये क्या है? व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत 3 प्रकार से वहां पे अंतिम संस्कार किया जाता था सिंधु संस्कृति में। पहला प्रकार है शवाधान, जब व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसके शव को दफना दिया जाता। दूसरा प्रकार है आंशिक समाधान, और आंशिक समाधान हम उससे कहते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसके शरीर को खुले में रख दिया जाता। जीव जंतुओं के द्वारा जब उसमें से मांस खा लिया जाता, हड्डियां वगैरह बच जाती, तो उन हड्डियों को वो लोग दफना देते किसी कलश में डाल करके या फिर सामान्य रूप से वैसे ही। तो इसी के क्रम में हम ये पढ़ते हैं कि समाधान के क्रम में, आंशिक समाधान में जब व्यक्ति को जला भी दिया जाता था तो उसकी राख को मटके में या कलश में डाल करके उसको दफना दिया जाता है। इसको भी आंशिक समाधान के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा था दाह क्रम संस्कार, जिसमें ये पद्धति प्रचलित थी कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसके शव को अग्नि में जला दिया जाता। वर्तमान में हिंदू धर्म में यही अंतिम संस्कार प्रचलित है। और साथ में पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास उन लोगों का था। कैसे, किस आधार पे हमें कह सकते हैं? तो उसका आधार ये है कि जब वो लोग अपने शवों को दफनाते थे तो उन दफनाने के शवों के साथ साथ में वो उनके सामान्य उपयोग में आने के जो
मिट्टी के बर्तन हैं जिसे मृदभांड के नाम से जाना जाता है, गिलास हैं, तस्तरियां हैं, प्यालियां हैं, कटोरे हैं, कलश हैं, ये रख देते। और उनमें खाद्य सामग्री भी होती थी, आभूषण होते थे। तो ये ही प्रमाण है उसका कि आभूषण वो लोग रख रहे हैं, खाद्य सामग्री रख रहे हैं विभिन्न मृत पात्रों में, तो निश्चित रूप से उनका मानना होगा कि ये व्यक्ति कुछ समय बाद में दोबारा से जीवित होगा, तो इन वस्तुओं का उपभोग कर लेगा। तो इसके साथ में हम कह सकते हैं कि वो लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। तो ये था सिंधु संस्कृति और सिंधु संस्कृति का धर्म। धर्म का प्रारंभ भारत में सिंधु संस्कृति से ही हो गया था, और विभिन्न जो धर्म की विशेषताएं हैं वो क्रम से हमने उनका अध्ययन किया है। और अब हम जानेंगे वैदिक धर्म के बारे में। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में भारत में वैदिक जो संस्कृति होती है उसका उद्भव होता है, जिसे दो भागों में बांटा जाता है। ऋग्वैदिक धर्म, हम सिर्फ धर्म ही लिखेंगे क्योंकि हमें धर्म के बारे में जानना है। और दूसरा है उत्तर वैदिक धर्म। तो ऋग्वैदिक धर्म इसलिए है, ऋग्वैदिक काल भी जिसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल है, इसका काल है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ये है इस वैदिक धर्म का कालक्रम। और इसी कालक्रम की दृष्टि में हम ये जानते हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो दो भागों में बटा हुआ है, वैदिक धर्म, ऋग्वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म, इसमें जो प्रारंभ का जो समय होता है वो ऋग्वैदिक काल के या ऋग्वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता है, और बाद का जो समय वो उत्तर वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक धर्म है और इस धर्म की क्या विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। ऋग्वैदिक धर्म है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। और सबसे पहली जो विशेषता है इस धर्म का जो तत्व वो है प्राकृतिक शक्तियों की उपासना। जो धर्म यहाँ पे प्रचलित रहा था उसका। प्राकृतिक शक्तियों की उपासना ये किस प्रकार से है, और प्रकृति है, और प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं भारत में तो निरंतर प्राचीन समय से ही जा रहे हैं। प्रकृति पूजा तो एक प्रमुख पूजा पद्धति है, प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं उनकी पूजा पद्धति भारत में प्रचलित रही है। ऐसा ही यहाँ पे भी था कि यहाँ पे भारत में ऋग्वैदिक धर्म के समय सूर्य की उपासना की भी पद्धति प्रचलित थी। वायु, पृथ्वी, इन जो प्रकृति के तत्व हैं, वनस्पति है, वनस्पति के जो विभिन्न जीव जंतु हैं उनकी पूजा पद्धति प्राचीन समय से ही रही है। वर्षा है, बादल हैं, पहाड़ हैं, तो यही है प्रकृति के विभिन्न तत्व, विभिन्न शक्तियां और उनकी उपासना की पद्धतियां। दूसरा है देवताओं का वर्गीकरण ऋग्वैदिक काल में। और देवताओं का वर्गीकरण किस प्रकार से, ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे वो 33 देवता माने जाते हैं। 33 देवताओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, और उन 33 देवताओं को भी 3 भागों में बांटा गया था, 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहली श्रेणी थी अंतरिक्षवासी, अंतरिक्ष में निवास करने वाले देवता, जिसमें हम इंद्र है, वरुण है, रुद्र है, पर्जन्य है आदि का नाम ले सकते हैं। द्वितीय जो प्रकार था आकाशवासी देवता, जिसे हम सूर्य है, चंद्र है,
इन देवताओं का उसमें हम नाम ले सकते हैं। और तृतीय था पृथ्वीवासी देवता, जिसमें बृहस्पति, सोम, अग्नि आदि। तो इन तीन भागों में ऋग्वेदिक काल के समय, ऋग्वेदिक धर्म के समय तीन श्रेणियों में देवताओं को बांटा गया था, विभिन्न निवास स्थान के जो देवता होते हैं उनके आधार पे। और इसमें यह था कि अग्नि को क्या माना गया कि अग्नि भारतीय लोग जो हैं उनका देवताओं तक जो बात पहुंचाने का एक माध्यम है, अग्नि को उसका माध्यम माना गया है कि अग्नि में हम आहुतियां देंगे, भोग लगाएंगे, वो देवताओं तक पहुंच जाएगा। यही पहले प्रचलित था यज्ञवाद के माध्यम से। तीसरा है पूजा पद्धति। ऋग्वेदिक काल में उपासना की पद्धति क्या थी? सबसे पहले यज्ञ, यज्ञवाद का प्रचलन उस समय था। यज्ञ, छोटे यज्ञ भी होते थे, बड़े यज्ञ जैसे विभिन्न अवसरों पर आयोजित किए जाते थे, जिसमें अग्निष्टोम यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, आश्वमेध यज्ञ है। तो विभिन्न जो बड़े शासक थे वो मुख्यतः इन बड़े यज्ञों का आयोजन करते। उपासना की जाती थी, ईश्वर की साकार उपासना होती है धूप बत्ती के माध्यम से और स्तुति गान के माध्यम से, मंत्रोच्चारण के माध्यम से, यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से। तो ये था उपासना की पद्धति। पूजा की पद्धतियां, विभिन्न पूजा पद्धतियां कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी जारी हैं। दूसरा था प्रवृत्ति मार्ग। जैसे जैन धर्म का एक प्रमुख विशेषता है निवृत्ति मार्ग, सब कुछ त्याग करके भिक्षु बन जाना। इस वैदिक धर्म की, ऋग्वेदिक धर्म की विशेषता थी प्रवृत्ति मार्ग, ईश्वर की उपासना करनी है। क्यों? वो था कि हमें प्रवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे थे कि हमें भौतिक सुखों के लिए, विभिन्न सुविधाओं के लिए हम ईश्वर की उपासना करते थे, हमारे पूर्वज या वैदिक लोग। ये हमेशा ही रहा है कि हम जब कष्टों में होते हैं तब ईश्वर की उपासना करते हैं। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुखों की कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन धान्य के लिए, अधिक से अधिक पशु हों, उन सब के लिए यहाँ पे प्रवृत्ति मार्ग है वो प्रचलित था उनकी कामना के लिए। नेक्स्ट है एकेश्वरवाद। और एकेश्वरवाद में क्या है कि इस समय 33 देवता थे और 33 देवताओं की उपासना विभिन्न प्रकार से की जाती थी, विभिन्न क्रम में की जाती थी। लेकिन फिर भी ऋग्वेदिक काल के समय एकेश्वरवाद की जो भाव धारणा थी उसका प्रचलन हो गया। भारतीय लोग, भारतीय ऋषि ये जान गए, समझ गए कि भारत में विभिन्न समय में विभिन्न, या इस समय भी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। और देवता थे वो अपने विभिन्न क्षेत्रों के देवता होते, विभिन्न जो शक्तियां होती है ना, विशेष अधिकार उनको प्राप्त था। जैसे तूफान का देवता, बारिश का देवता इंद्र को माना जाता था, इसी प्रकार से। तो ये विभिन्न देवताओं की उपासना यहाँ पे प्रचलित थी। और साथ में ये जो विचारधारा इसका प्रचलन हो गया था एकेश्वरवाद का, कि बहुदेववाद भी होते हुए भी एक ईश्वर होता है। हालांकि देवता अनेक हैं लेकिन वास्तव में सर्वशक्तिमान देवता एक होता है। जैसे निराकार देवता के नाम से, या सर्वशक्तिमान, निराकार, सार्वभौमिक जो देवता है वो एक ही है, एक ईश्वर है। बस लोग तो उन्हें अनेक नामों से पूछते हैं, जैसे कि अपने विभिन्न धार्मिक सुधारक हुए हैं उन्होंने भी ये बात कही है। इसे ही ऋग्वेदिक धर्म की अगली विशेषता है बहुदेववाद। बहुदेववाद में हम ये जानते हैं कि वही एक ईश्वर तो था ही, साथ ही साथ विभिन्न जो देवता थे, जिसमें मैंने नाम लिया कि इंद्र है जो सबसे मुख्य देवता इस समय माने जाते थे, जिसकी उपासना में 250 सुक्त प्राप्त होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे अग्नि था, अग्नि के 200
जो शुक्तम वो प्राप्त होते हैं। फिर वरुण तीसरे नंबर के देवता थे, इन्हीं के साथ ही साथ सोम है, पर्जन्य है, मारुत हैं। इन देवताओं की उपासना भी इस समय बृहस्पति हैं, इनकी उपासना भी ऋग्वैदिक काल में भारत के लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रचलित रही थी। तो ये था ऋग्वैदिक धर्म और ऋग्वैदिक धर्म के मुख्य तत्व जिनका हमने अध्ययन किया है। और इसी क्रम में हम अगला जो क्लास होगी उस अगली क्लास में हम उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।